हाँ बेटा पढ़ते हैं आगे। तो कल वो हमने दो चीज़ें बता दी थी, एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज के बाद वो सीक्वेंस। उसके बाद से आप लोग पढ़िए, देखिए एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो थी उसी के आगे से आप लोग पढ़िए। आज रिएक्शंस पढ़ेंगे, कल तो हमने उसके बारे में बताया था केवल। देखो एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड से ये अपना एसिटल्डिहाइड से बनाना है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, HCl। सही है। क्या क्या रिएक्शन होगी, बेस कैटलाइज होगी। H कहाँ जाएगा, O पे, Cl कहाँ जाएगा, ये हो गई CH3CH, C पे Cl और ये क्या बन गया। तो अगर ये एसिटल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन सायोनाइड है, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। वही एडिशन प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, समझ गए। इसी तरीके से एसीटोन साइनोहाइड्रिन भी बना सकते हो। एसीटोन से एसीटोन साइनोहाइड्रिन। जो कल नहीं आया था उसने वीडियो देख लिया, ठीक है, समझ आ गया था उससे। हाँ, एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो गया। इसके बाद देखो यही रिएक्शन कीटोन से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो ये कीटोन एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। तो हम वो लिखवा नहीं रहे, तो ये लिखवाएंगे, ठीक है। ये एसीटोन, तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। अगली लिखिए, एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड। देखो भैया सब लोग, एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा, अखंडा। तो बेटा रोटेट कर दो उसको सबके लिए, है ना, सब पैसा देते हैं। चलो, एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनाना है। इधर देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, एसिटल्डिहाइड में क्या डालेंगे, HCl। तो ये बेस कैटलाइज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेस कैटलाइज रिएक्शन होगी भाई, ऊपर वाली क्या बन जाएगा, CH3CHOH और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl। ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब देखो लैक्टिक एसिड बनाना है हम लोग को। साइनाइड में अगर 2 मॉलिक्यूल पानी डाल दिया जाए तो साइनाइड क्या बन जाता है, एसिड। तो साइनाइड में 2 मॉलिक्यूल पानी डाल दिए, ये साइनाइड क्या बना देगा, एसिड बना देगा। प्लस अमोनिया अलग हो गया। ये समझ में आ गया। साइनाइड में 2 मॉलिक्यूल पानी डालने से साइनाइड ने क्या बना लिया, एसिड COH। ये है लैक्टिक एसिड, CH3CHOH COOH और अमोनिया गैस अलग हो गई। आया समझ में।
आगे लिखो बेटा सभी लोग, इसके बाद लिखो एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड से बनाइए एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH है, सही है। इससे बनाना है हम लोग को सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, तो इसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर दो NaHSO3, एसिटल्डिहाइड प्लस सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। क्या बनेगा देखो, ये वाला H जो है वो कहाँ जाएगा, O के पास बन जाएगा CH3OH और SO3 Na यहाँ जाके कार्बन से जुड़ जाएगा SO3 Na। तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ये है सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन नाम लिखना है आपको, जिन जिन चीजों से बना है उन्हीं उन्हीं का नाम लिख देना है। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सही है। आगे लिखो कोई समस्या, कोई समस्या। आगे बढ़ते देखो, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल मतलब इसे लिखा हो CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO लिखा है बेटा। इस CH3CHO में C2H5OH ऐड करेंगे, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में। क्या होगा, ये वाला H फिर से वही O के पास आएगा, क्या बना देगा CH3COH, यहाँ H और ये OC2H5 न्यूक्लियोफाइल है, H के ऊपर प्लस है और OC2H5 के ऊपर क्या है, ये जाके जुड़ जाएगा कार्बन के साथ OC2H5, सही है। इसका नाम क्या है, हेमी एसिटल एक प्रकार का। वैसे तो टेक्निकल IUPAC आप कोई और भी नाम दे सकते हो, वैसे इसको कहते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। अगर हेमी एसिटल ये है तो एसिटल क्या होगा, ये ऊपर रिएक्शन लिख लिए, इसी एसिटल लिखा है, लिखो लिखो लिखो। हो गया। इसी में देखिएगा एक चीज और, मान लीजिए आपने एसिटल्डिहाइड में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम क्या है
इथाइलिन ग्लाइकॉल, IUPAC नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2। तो पी टोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में ये वाला H और O मिलके क्या बना देगा, H2O बना देगा, और ये CH3CH2OCH2O, ये एक तरीके का एसिटल बन गया। ठीक है, ये क्या है, एसिटल। और एक जरूरी बात सबसे, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सिलेबस में नहीं है आप, ठीक है, मन हो लिखिए, मन हो ना लिखिए। इसके बाद लिखो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो भैया अनुराग, अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है वो कौन सा मैकेनिज्म है, एसिड कैटलाइज है कि बेस कैटलाइज है? कोई बात नहीं, तुम पढ़ के नहीं आए, इतना मान रहे थे। क्यों नहीं पढ़े भाई, वीडियो पे नहीं देखे, क्यों नहीं है, घर पे नहीं थे, बाहर थे, ये तुम पढ़े वीडियो से? ठीक, कौन से कैटलाइज है, एसिड की बेस? हम हाँ, क्योंकि उसने बेस कहा था, मैंने गलत कह दिया, लेकिन सोच के बोलो, सही से नहीं पढ़ेगा? क्यों बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, काहे एसिड कैटलाइज इतना डिटेल में तो बताया मैंने। वीक न्यूक्लियोफाइल है भाई, कौन न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो एसिड कैटलाइज रिएक्शंस होंगी ना, फिर वही बात आप सही से पढ़ते नहीं। चलो आप लोगों को बता दें, एक रिएक्शन बताते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म समझाते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन विद, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, पहला लिखो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, अब इन जनरल रिएक्शन तो बहुत आसान है, बस उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा तिगड़म वाला है, अब सिलेबस में भी है बात तो ये। ठीक है, लिखिए, पहला लिखिए इसमें, एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से बनाना है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से बनाना है एसिटल डॉक्साइन, एसिटल्डिहाइड से बनाना है एसिटल डॉक्साइन। समझ गए? आओ देखो, सबसे पहले तो ये क्या चीज है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हमें रिएक्ट कराना है। देखो टॉपिक क्या लिखवाया है, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन का क्या मतलब होता है, किसको पता है? NH2OH, गुड, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH। अब होगा क्या कि इसका, अब ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, यहाँ पे हम H+ लिख देते हैं। ठीक है शिखर बाबू, ये वाला O और ये H2 क्या बना देगा, H2O बना देगा, और ये जाके NOH यहाँ जुड़ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड NOH H। ये है एसिटल्डिहाइड, ये है शेखर भैया, तुम कितना लिखते हो, क्यों लिखते रहते हो, एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्साइन, एसिटल्डोक्साइन, एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्साइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, एसिटल्डिहाइड, हाइड्रोक्साइन या एसिटल्डोक्साइन। फिर से बोल रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इसका नाम एक तो ये है एसिटल्डिहाइड हाइड्रोक्साइन,
या एसिटल्डोक्साइन, इनके कंबाइंड नेम से ये बनता है। नहीं समझ पाए? जैसे इसमें हो CH3 डबल बॉन्ड OCH3 में हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड किया, एसिड कैटलाइज रिएक्शन बनेगा तो वही पानी बन जाएगा CH3CCH3NOH। ये एसीटोन और ये हाइड्रोक्सिल अमाइन एसिटोक्साइन या एसीटोन हाइड्रोक्साइन जो कह लीजिए आप। नहीं समझ में आया? लिख लो मैकेनिज्म बताएं इसका। ठीक है, हाँ तो भैया लोगों ये लिख लिया, समझ आ गया इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ? हटाएंगे? हटा दें? अरे भाई इसकी जगह CH3 लिखना है, इसमें भी छाप रहे बोर्ड से देख के। अरे भैया लोगों हद पार, ये लिखना है। और कुछ बता दें, इसको एसिटोक्साइन कहते हैं। क्या तुम लोग 12वीं क्लास के छात्र हो, लेकिन वही तुम लोग 12वीं के नहीं हो, 1+2 क्लास के छात्र। अच्छा वो 3rd क्लास नहीं, मतलब टेक्निकली 3rd क्लास। नहीं समझे क्या? मैकेनिज्म शेखर बताते हैं। हाँ भैया चलो इधर नजरे बोर्ड पर रखो फिलहाल, कोई बात ही नहीं। हमको ये बताइए पहले तो एसिड कैटलाइज रिएक्शन होगी, है ना? तो चाहे कोई भी आप लोग कार्बोनिल ग्रुप ले लो, कोई भी, पहले क्या ऐड करोगे इसमें? सामने अगर देखिए पहले क्या ऐड करोगे? H+ एसिड कैटलाइज्ड, V का अमोनिया है, V न्यूक्लियोफाइल, H कहाँ? ये पाई बॉन्ड इधर टूट गया, O पे क्या आ गया? माइनस, ये बॉन्ड C बॉन्ड ये OH और कार्बन पे क्या आ गया? अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना? अब भैया अमोनिया आएंगे और इस पे हमला करेंगे। तो अब अमोनिया डेरिवेटिव इस पे हमला करा दो। कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव करा दें? यही वाला करा दें, NH2OH। चलो N जरूरी है ना। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे आएंगे इस तरह से। C के पास कौन आ गया अपने? OH तो है ही, और यहाँ कौन आ गया? NH2OH। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। इसी बात पे अब इसमें जब ऐसा कुछ बन जाए तो एसिड तो हमारे H+ तो हमारे पास है ही, फिर से देखो ये नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए? नाइट्रोजन के देखो एक आध बॉन्ड ज्यादा हो गए मेरे ख्याल में। कितने? 4 हो गए ना भाई। देखो ये वाला प्लस जो है, इधर देखिए बेटा, ये प्लस किसके ऊपर आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा भाई। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, मतलब एक ना एक क्या आ गया इसके ऊपर? प्लस आ गया। तो प्लस आने की वजह से एक H, भाई ये वाला प्लस अपने ही एक H को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब हम इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, NHHOH, NH2H को NHHOH लिख दिया, N के ऊपर क्या हो गया? अब ये वाला प्लस जो है वो H ले जाएगा, सही है? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बॉन्ड CNHOH, एक H क्या हो गया? निकल गया, और ये OH अपनी जगह पे है। बोलो ये बात समझ आई? सबको आगे समझ में? इसके बाद क्या होगा? फिर से हम लोग H+ देंगे। H+ जो होगा वो O के लोन पेयर पे जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? NOH तो अपने पास है ही, ये वाला H कहाँ गया? इस O पे। अब बताओ क्या होगा? NHOH और यहाँ OH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। ये वाला H इस वाले O पे आ गया, जिसकी वजह से इस O के ऊपर क्या चार्ज आ गया? अब ये H2O अलग हो जाएगा। इसी स्टेप में कर दें।
अब हो गया काम खत्म, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, CnHOH। इधर देख रहे हो क्या बचा, CnH। अब शुरू में एक H+ दिया था, तो ये वाला जो H+ है ये लास्ट में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल। नहीं समझ पाए, पहले ये H2O अलग होगा, फिर ये वाला H जो शुरू में आपने दिया था वो अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और कार्बन में क्या आ जाएगा, डबल। लिखना है, पेपर नहीं आएगा लेकिन लिखो। फिर लिखो बेटा इसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन से हो गई, अब लिखो रिएक्शंस विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन देखो, हाइड्राजीन क्या है, NH2 NH2, ये हाइड्राजीन, जैसे NH2OH था हाइड्रोक्सिल अमाइन, वैसे ये क्या है, हाइड्राजीन। ये भी वैसे सेम मैकेनिज्म पे काम करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH में हाइड्राजीन अगर ऐड किया NH2 NH2 तो वही एसिड कैटलाइज्ड H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। समझ गए, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। बेटा एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्राजीन फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसी तरीके से अगर यहां पे क्या हो गया तो ये इसको नाम क्या कहेंगे, एसीटोन हाइड्राजीन, एसीटोन हाइड्राजोन। समझ गए, इसी प्रकार से लिखना है। अगला लिखते रहो, फिनाइल हाइड्राजीन। चलो बेटा लिखो सब लोग। हाँ ये आ गया जो तुम तो मेरा 18 से, अच्छा तुमने कहा ही नहीं था, तुम लोग सरप्राइज। अच्छा बहुत बढ़िया, आओ इसके बाद लिखो बेटा फिनाइल विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल बातें नहीं, हाइड्राजीन। अच्छा थोड़ा सा शांत, फिनाइल हाइड्राजीन, नजरें बोर्ड पर रखिएगा। अभी आपको बताया हाइड्राजीन क्या होता है, ये NH2 होता है हाइड्राजीन, ठीक है ना। एक H हटा के अगर फिनाइल लगा देंगे तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। समझ गए, इसमें अगर अनंत CH3C डबल बॉन्ड OH डाला, एसिटल्डिहाइड डाला, क्या बनेगा अनंत, वही बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NH फिनाइल, ये H। सही है, इसे कहेंगे एसिटल्डिहाइड, इसे कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रा, नहीं समझ में आया, जीन का जोन, ठीक है, ऑक्साइन का, वो हाइड्राजीन का ऑक्साइन हो गया था।
इसी तरीके से एक और समझ लो। अच्छा लिख लीजिए, नहीं प्रेम गुस्सा। देखो इसके बाद बेटा इसका जरा फॉर्मूला बताओ। देखो जरा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, ये भैया अपना हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन NH NH2, ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। इसमें 2 और 4 पे क्या लगा देना है, नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल। अब रिएक्शन बनाए कि ना बनाए, CH3C डबल बॉन्ड OH, अपना काम आगे कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला H2 निकाल दीजिएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, हाइड्राजीन हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। अब देखो सेमी कार्बाजाइड, देखो बेटा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। अब भैया ये देखो सेमी कार्बाजाइड क्या है, वही है हाइड्राजीन जैसा ही। देखो NH2 को कहते हो हाइड्राजीन, H हटा के N के पास फिनाइल लगा दो तो बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा देखिए बेटा, और H हटा के CONH2 लगा दो तो फिनाइल, ये कार्बाजाइड हो जाता है, सेमी कार्बाजाइड। आगे समझ में? अब रिएक्शन करा दोगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये वाला H2O निकल जाएगा, बन जाएगा जो बनना होगा। कोई समस्या? ये बन जाएगा H प्लस की प्रेजेंस में, ये H2 और ये बना देगा H2O, और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NNHCONH2, ये बन गया एसिटल्डिहाइड कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, जाइड से जोन। आ गया? बड़े बड़े आइटम बम के नाम है, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिर लिखो अगला बेटा, लिखो फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन से RDX बनता है, यूरोट्रोपिन से क्या बनता है? हाँ बहुत आसान, यूरोट्रोपिन। व्हाट इज यूरोट्रोपिन? नहीं, यूरोट्रोपिन से RDX बनता है। व्हाट इज यूरोट्रोपिन? हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, ये यूरोट्रोपिन है, ठीक है। कैसे बनता है सुनो, 6 तो फॉर्मल्डिहाइड, 6 HCHO, 6 फॉर्मल्डिहाइड, 4 अमोनिया आपस में कंबाइन करके बनाते हैं ये बेटा हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, और पानी अलग हो जाते हैं। ये समझ गए? यही है यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। इसी की मदद से, इसी में नाइट्रिक एसिड के इस्तेमाल से यूरोट्रोपिन में RDX बना दिया जाता है। तो RDX से जानते हो आप, है ना? नहीं, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। चलो आगे सबको समझ में? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे तो इसके स्ट्रक्चर का पेपर से कोई संबंध नहीं, कहोगे तो बता देंगे। है बीच में एक N
देख रहे हो, बीच में क्या रखना है, n, इधर n, इधर n, अरे थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, ये सब घर जाके याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अब सेमी कार्बासाइड समझोगे थोड़ी बैठ के घंटा पर, याद कर लेना। ये देखो, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, कितने CH2 हैं? CH2, 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 कितने हो गए CH2? बन गया है ना, आसान। ये यूरोट्रॉपिन हमको लग रहा है हर साल पेपर में आया है, हर साल, ये साल भी है, 1 नंबर का है। चलो आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा सब लोग, रिडक्शन रिएक्शंस, देखो रिडक्शन रिएक्शंस, आइए देखो रिडक्शन रिएक्शंस का मतलब एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। लिखिए इसमें, आप सबको ये बात हमने पहले ही बताई है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से बनता है एसिड, सही है, का रिडक्शन करने से बनता है एल्डिहाइड एसिड का, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनता है, एल्कोहल। अब हम लोग क्या करेंगे, कई सारी चीज, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या तमाम ऐसी चीजों को क्या करेंगे, रिडक्शन करके क्या बनाएंगे, अल्कोहल जो भी बनता है वो बनाएंगे, ठीक है। तो रिडक्शन करेंगे। अच्छा, जैसे ऑक्सीडेशन करते थे, सब लोग देखो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना, तो K2Cr2O7H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एरोमेटिक है तो क्रोमिल क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो, इटार्ट रिएक्शन की तरह बताया था, पढ़े थे कर जाके, CrO2Cl2 वाला CCl4 की प्रेजेंस में टॉलुइन से बनता है बेंजल्डिहाइड, पढ़ लो ये सब चीजें। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड, K2Cr2O7H2SO4, KMnO4H2SO4, एरोमेटिक में CrO3, इटार्ट रिएक्शन, यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन रिडक्शन करते समय अब हाइड्रोजन का एडिशन जो है तमाम तरीकों से हो सकता है, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं भाई। अगर हम H2 ऐड कर रहे हैं, निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2 ऐड कर रहे हैं, प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2 ऐड कर रहे हैं या रिडक्शन कर रहे हैं, LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम के साथ C2H5OH का इस्तेमाल कर सकते हैं मेंडियस रिएक्शन में। अरे अभी सब डिटेल में बता रहे हैं, अभी परेशान ना हो। फिर हम लोग रिडक्शन करने के लिए और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिडक्शन करने के लिए Fe, ये अपना SnHCl का इस्तेमाल कर सकते हो, ZnHCl का इस्तेमाल कर सकते हो, FeHCl का, अरे बहुत चीजें हैं रिडक्शन कराने के लिए। अपने पास आरुषि बेटा सो गई, बहुत सारा तो सो गई क्या? हाँ, कल आपने को चाउमीन खिलाई काहे? हमने पूछा नहीं, सब बच्चे थे तो हमने पूछा नहीं, तो खा लिए बस। काहे लिए? नहीं, अच्छी थी खैर, जहाँ से भी आप लोग लाए थे, बढ़िया चाउमीन, मजा आया। कचौड़ी दुकान बनती, अच्छा तभी आज वो भेजे थे क्या चाउमीन? अच्छा चाउमीन फिर आरुषि का है, अच्छा बर्थडे था आरुषि का, तो उस दिन आपने पेस्ट्री खिलाई तो थी। अच्छा अगले साल तक जब तक बर्थडे आए तो सब कुछ चलता था, ये सही है। शाम को ऐसे भूख लगती 6 बजे करीब। अच्छा चलिए, अच्छी थी चाउमीन जहाँ से बुलाए यहाँ से। चलो लिखो इसमें सब लोग बेटा,
अरे टॉपिक क्या बोला हमने? रिडक्शन रिएक्शन। पहले लिखो रिडक्शन टू एल्कोहल्स, रिडक्शन टू एल्कोहल्स, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, ये अपना कौन है? एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया गया या हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजनेशन किया, तो आप लोग निकल का यूज कर सकते हो, प्लैटिनम का यूज कर सकते हो, LiAlH4 का यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हो। सभी के सभी क्या कराएंगे? रिडक्शन। और एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके रिडक्शन होके एल्कोहल बन जाए। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अगर हम कहें CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये कौन है? एसीटोन, कीटोन, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेनोन। अगर हमने प्रोपेनोन में H2 डाला, इनमें से किसी भी चीज की प्रेजेंस में, है ना, सेम किसी चीज की प्रेजेंस में अगर हमने किया, एक H कहाँ जाएगा? O पे, एक H कहाँ जाएगा? और बन जाएगा CH3CHOH। आगे क्या बनेगा? प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ऑल बन गया, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ओन का रिडक्शन करने से प्रोपेन टू ऑल बनता है, प्रोपेन टू ऑल का अखंडा ऑक्सीडेशन करने से प्रोपेन टू ओन बनेगा। अगर इसमें ऑक्सीजन डालोगे तो वो O, ये H और ये H H2O बना देगा और CO बन जाएगा। नहीं समझ पा रहे? ये सब पहले कराई हुई रिएक्शंस हैं, लेकिन ये तो एल्डिहाइड या कीटोन की बात हो गई। इसके अलावा अगर कोई चीज आ जाए तो एक स्पेसिफिक वे में किसका किसका इस्तेमाल करना है वो हम लोग जानेंगे। बात समझ रहे हो? जैसे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सही है। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड है। बाकी निकल और प्लैटिनम तो डबल बॉन्ड को छोड़ बता देंगे, ठीक है, पहले ये तुम लिखिए आपको। अब देखो हमने क्या बताया बेटा, सुनो, सुन रहे हो? ये जो चार हैं, निकल, प्लैटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो भैया सुनो, ओए सुनो, ये जो है कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं। अब स्पेसिफिक वे में देखा जाए तो ये चारों एक ही काम करते हैं, लेकिन अगर हम कहें आपसे कि निकल या प्लैटिनम डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं अखंडा, कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन, एसिड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, अमाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, एटसेट्रा। मतलब निकल या प्लैटिनम अगर पा गए तो वो तो भैया मतलब धड़ाधड़ है ना, लेकिन LiAlH4 और NaBH4 की बात करें तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ध्यान दीजिएगा, LiAlH। सुन रहे हो? तो इसमें और इसमें ये सिर्फ या तो कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं करेंगे, कार्बोनिल को करेंगे, ये भी कार्बोनिल को करेगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एसिड ग्रुप, अमाइड ग्रुप को भी क्या कर देगा और ये उनको रिड्यूस नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कौन कहाँ लगा है सब बात ध्यान देना। अच्छा, ये रिड्यूस करते कैसे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करके रिडक्शन करता है। ये सब 11वीं में था, लेकिन फिलहाल अभी आपके काम पे रहता है। ये लिखना अभी फिलहाल निकल और प्लैटिनम को कार्बोनिल ग्रुप तक रहने दो। देखो ये हटा रहे हैं,
सभी लोग बेटा थोड़ा सा इधर देखो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब इसका जो भी नाम हो, ब्यूट टू इनल, ठीक है, ब्यूट टू इनल, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने एक बार ऐड किया निकल, एक बार आप लोग ने ऐड किया LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो करना हो करना, ठीक है। तो निकल जो है इसको एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, और डबल बॉन्ड को भी, मतलब ये CH2 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2। भाई इसका काम भी हाइड्रोजन प्रोवाइड ही तो करना है, और ये इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करके एल्कोहल बनाता है, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करके एल्केन बना देता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ इसको रिड्यूस करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2OH। डबल बॉन्ड के साथ छिड़कानी नहीं करते वो। लेकिन अब इसी में एक और चीज, मान लीजिए कि CH, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COO C2H5, इसका जो भी नाम, एक बार हम लोगों ने इसमें ऐड किया LiAlH4, एक बार हमने इसमें ऐड किया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड किया। तो LiAlH4 जो है वो दोनों को रिड्यूस करेगा, OH ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा और अल्कोहल बना देगा, और कीटोन को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल यानी कि कीटोन को रिड्यूस करेगा, इसको नहीं रिड्यूस कर पाएगा। नहीं समझ पाए? मतलब LiAlH4 में CO का रिडक्शन, अरे H ऐड करो ना, इसमें H2 ऐड करो, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, CHOH CH2 CH2, ये COO C2H5 है, तो COO बन जाएगा CH2OH, बाकी ये वाला C2H5 भी C2H5OH अलग हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाला अल्कोहल बन गया। नहीं समझ पाए? यहां पे इसके साथ कुछ नहीं होगा, कौन रिड्यूस होगा, CH3 CHOH CH2 CH2 COO C2H5। तो LiAlH4 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूस नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी, कहाँ निकल लेना है, कहाँ ये लेना है, वो लेना है। चलो बेटा अगली रिएक्शन लिखिए। ये तो क्या अभी तक हम लोग ने किया है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को किस में कन्वर्ट किया, अल्कोहल्स में, मतलब रिडक्शन करके क्या बनाया, अल्कोहल। सुन रहे हो ना? अब हम लोग रिडक्शन करके अल्कोहल नहीं सीधा एल्केन तक ले चले आएंगे, ठीक है, मतलब और रिडक्शन करेंगे। लिखो रिडक्शन टू अल्केन्स। अब हम लोग सीधा अल्केन बनाएंगे। इसमें लिखिए आप लोग सीधा एल्केन बनाने में पहली रिएक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। मतलब अब एल्डिहाइड, सुनो एकदम देखो, यही सब चीजें दिमाग में रखनी है आप लोगों को। क्या बोला मैंने? इधर देखो, इधर एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, निकल, प्लैटिनम, LiAlH4, NaBH4, ये सब क्या करते हैं, एल्डिहाइड को कहां पर क्या बनाते हैं, अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किशनर रिडक्शन या HI की प्रेजेंस में रिडक्शन। ये सीधा जो है दीक्षा बेटा, ये सीधा क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्केन बना देंगे, उतने ही कार्बन का। नहीं समझ पाए मेरी बात? अल्कोहल तक नहीं रुकेंगे, क्या सीधा बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CHO में
अगर रिडक्शन किया, एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो सीधा अल्केन बन जाए, CH3 और पानी अलग हो जाए। बोलो बात समझ आई? अब इस रिएक्शन में बस कैटलिस्ट दिमाग में रखिएगा, जिंक और मरकरी के अमलगम का इस्तेमाल करना HCl के साथ। अरे ZnHCl, बताया ना अभी, ZnHCl होता है, FeHCl होता है, SnHCl होते हैं, बहुत रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये सीधा क्या बना देगा? एल्केन, उतने ही कार्बन का। तो इसका मतलब ये बताइए शेखर बाबू, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 में अगर 4H डाला, सेम कैटलिस्ट, Zn मरकरी का अमलगम और HCl, क्या बनेगा? 3 कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन का एल्केन, दैट इज प्रोपेन, और पानी अलग हो जाएगा। इसी बात पे आप समझ गए होंगे कि अगर आप लोग ये जरा इसका नाम बताओ भाई, बेंजीन के ऊपर COCH3, एसिटोफेनोन, कौन है? एसिटोफेनोन में अगर 4H डाल दिया आप लोगों ने, सेम रिएक्शन, Zn और मरकरी का अमलगम HCl, तो क्या होगा? 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन का, और नीचे में CH2 CH3, इथाइल बेंजीन बन जाएगा और पानी क्या हो जाएगा? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? क्लेमेंसन्स रिएक्शन। आ गया समझ में? देख लो, देखो ये आ गया समझ में। इसके बाद लिखिए वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, बिल्कुल बातें मत करो। बेटा इसमें भी सीधा एल्केन बनेगा, ठीक है? ऐसे ही याद रखिएगा इन सब रिएक्शन को, रिडक्शन नाम, कार्बोनल्स को सीधा एल्केन बना देने वाली रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना है सब लोग, हमने कहा CH3C डबल बॉन्ड OH लिखा है, एसिटल्डिहाइड, सुन लो भैया इधर, इसमें हाइड्राजीन डाला गया, NH2, ठीक है, हाइड्राजीन डाला गया। ये बताओ ये एसिड कैटलाइज्ड होगी कि बेस कैटलाइज्ड होगी? एसिड कैटलाइज्ड। ये वीक न्यूक्लियोफाइल वाला खेला है, बनेगा क्या? H2 अलग हो जाएगा और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH2, और ये हो गया H। अब ये है एसिटल्डिहाइड, ये है हाइड्राजीन, ये बन गया एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन में ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में KOH डालोगे, मतलब KOH और ग्लाइकॉल जब ऐड करोगे तो ये N और ये N, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और बन जाएगा CH3CH3, एल्केन बन गया, 2 कार्बन का एल्केन। अब आपका काम क्या है? इसमें एसीटोन वाला खुद से करना है, एसिटोफेनोन वाला खुद से, ये घर से करके आइए।